अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, इसका क्वेश्चन नंबर 2 से आज पढ़ना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू दियर एंगल्स। हमें नीचे दिए हुए जो ट्राइंगल्स हैं, इनको इनके एंगल्स के मुताबिक हमें बताना है कि ये कौन से एंगल है, इनमें मतलब कौन सा एंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। इन एग्जांपल्स के बिना पर आपको अगर ये एग्जांपल समझ आ जाती हैं तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज 5.2 का, वो आप उसके 4 या 8 पार्ट्स हैं वो आप अपने आप कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आप इन 3 एग्जांपल्स को अच्छे से समझें। तो पहली एग्जांपल है, जैसे पार्ट नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जिसे हम कहेंगे। ये 3 पार्ट्स जो मैंने बनाए हैं ये आपकी बुक में नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहली एग्जांपल है, इसके 3 एंगल्स जो दिए हुए हैं, इसमें एक का मेजर है 45 डिग्री, तो दूसरा मेजर है इसका 45 और तीसरा 90 डिग्री। तो इसमें जो है एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला एंगल जो इसका 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको याद रखना है, जिस भी ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल बन रहा हो, ये मतलब 90 डिग्री बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। बाकी 2 एंगल्स पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका आंसर आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह इसकी दूसरे एग्जांपल मैंने बनाई है। इसमें एक एंगल है 80 डिग्री, दूसरी है 60 और तीसरी है 40। तो आंसर मैंने दिया है इसका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्यों दिया एक्यूट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि ये तीनों एंगल, तीनों मेजर्स जो हमारे पास आ रहे हैं, ये तीनों 90 डिग्री से कम के हैं। और जो भी मेजर 90 डिग्री से एंगल से कम होता है तो वो एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब ज़ीरो से लेकर, ज़ीरो को तो 0 डिग्री कहते हैं, ज़ीरो एंगल। लेकिन 1 से लेकर 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक कोई भी मेजर अगर आता है, 10, 20, 30, 40, 50 मतलब 90, 89 तक, तो उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल माना जाता है। लेकिन अगर 90 डिग्री आ जाए तो 90 डिग्री को हम राइट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री से ज़्यादा अगर आ जाए 179 तक, इसके दरमियान में, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और अगर उसके बाद 180 आता है तो आपको पता है इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। 1, इसके बाद रिफ्लेक्स आता है, उसके बाद कंप्लीट आता है जो 360 होता है, और ज़ीरो जो कि ज़ीरो ही होता है, उसकी वैल्यू ज़ीरो ही होती है। तो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल जो समझने वाली है, यहाँ पर इसके तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से कम के हैं, और 90 डिग्री से कम जो भी एंगल आता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इसमें तीनों एंगल जो है एक्यूट है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। इसके बाद तीसरे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी है। इसमें 2 एंगल तो एक्यूट आ रहे हैं, 40 और 20, लेकिन ये तीसरा एंगल जो है इसका, ये आ रहा है 90 से ज़्यादा। और 90 से ज़्यादा जिसका मेजर होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज तीसरा एंगल जो है इसको ऑब्ट्यूज है, इसलिए इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आपको इन दो जो इसके एक्यूट उनको नहीं देखना है, आपको देखना है उन 2 से बड़ा अगर कोई एंगल है तो फिर उसी के बिना पर हमें इस ट्रायंगल का नाम देना है। तो उन 2 से बड़ा एक एंगल है वो जो है 120 डिग्री। तो 120 होता है राइट एंगल से ज़्यादा, मतलब 90 से ज़्यादा, तो इसको कहेंगे हम राइट एंगलड ऑब्ट्यूज एंगलड ट्रायंगल। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। और इसके आप जो पार्ट्स हैं वो आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को मद्देनज़र देखते हुए करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ट्रू फॉल्स जो कि आप खुद करेंगे, ट्रू फॉल्स मैंने आपको समझाए हैं,
ऑन द बेस ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेस ऑफ साइड्स, ट्राइंगल ऑन द बेस ऑफ एंगल्स, जो कि सारा समझाए उन्हीं के बिना पर ट्रू फॉल्स आपको दिए हुए हैं, तो वो आपको करेंगे 4-5 पार्ट से, वो आप खुद करेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। समझाया हुआ है, लेसन को अंडरस्टैंड करवाया मैंने, अब आपकी बारी है ट्रू फॉल्स को खुद करना। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इनमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल जैसे आपको पता होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल होता है बराबर 180 डिग्री के। तो अब जो हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए, हमें बताना है क्या वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के बराबर है, मतलब वो 180 के बराबर है। अगर है तो फिर हम उनको लिख सकते हैं यस सेट्स ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो पहला पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। उसका तो दूसरा पार्ट है 70 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। ये क्या है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, छोटा सा ट्राइंगल बनाइए, TRIANGLE लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटा सा ट्राइंगल का सिंबल बनाते हैं दैट्स इट, ये बहुत काफ़ी है। तो आगे लिखेंगे इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। ये फार्मूला होती है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। कहने का मतलब है ट्राइंगल के 3 साइड्स जो होते हैं, 3 एंगल्स जो होते हैं, उनका सम टोटल होता है 180 के बराबर। तो अब हमें उसके बाद लिखेंगे सम ऑफ 3 एंगल्स, मतलब जो 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं उनका सम करेंगे हम। सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू बराबर है 70, ये जो ऊपर दिए 70 + 40 + 60, तो इनका सम कितना आएगा 170। इनको प्लस किया तो 170 आया। तो 170 जो है 180 से कम है, 170 जो है 180 से कम है, 170 इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो इसलिए क्या आएगा, सिंस 170 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री, दिस सेट डज नॉट रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ये सेट जो है एंगल्स का रिप्रेजेंट नहीं करता एंगल्स ऑफ ट्राइंगल को। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है बराबर 180 डिग्री। तो इसी तरह आपको सारे पार्ट्स करने हैं। तो अगर अब आपको कोई पार्ट का आंसर आ जाता है 180 बराबर, तो वहाँ पर क्या करना है आपको, सिंस 170 जैसे यहाँ पर हमने लिखा, अगर 180 आया तो आप लिखेंगे वहाँ पे आपको सिंस 180 इज इक्वल टू 180 नहीं लिखना है, आप सीधा वहाँ पर लिखोगे क्योंकि आपका आंसर 180 आया होगा। तो आप नीचे सिर्फ इतना सा लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस सेट रिप्रेजेंट, डज नॉट को काटोगे वहाँ पे, रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आगे मैंने एक ऐसा पार्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको उससे पूरा अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट है 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये 3 एंगल्स हैं। तो सेम पहले जैसे हमने किया था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद सम ऑफ 3 एंगल्स, सम मतलब प्लस करना, 3 एंगल्स का प्लस करके ऐड करके कितना आएगा, तो 90 + 45 + 45 बराबर, वो उनको जब ऐड किया तो वो 180 आ गया। मतलब हमारा जो सम आया इन 3 एंगल्स का वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल के बराबर आ गया। मतलब अब हमें क्या लिखना है, सिंस 180 इज इक्वल टू 180 लिखने की ज़रूरत नहीं, अब आपको शॉर्ट में लिखना है नीचे, सो दिस सेट रिप्रेजेंट्स द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये यहाँ पर इस तरह से। तो इसी तरह बाकी जो इसके 2 या 3 पार्ट बाकी होंगे वो आप खुद करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। तो आप चाहे तो एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छी बात है। ये समझिए, ये ट्राइंगल एक है हमारे पास ABC, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरी 35।
समझिए ये 90 डिग्री, पहले आप 90 बनाएंगे तो 90 हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उसके बाद 35 रखेंगे, इसका नाम जो है एंगल बी यहाँ पे नाम रखेंगे। उसके बाद ए है 35, ये ए है तो इसका 35 अंदर से आप लिखेंगे। और उसके बाद फाइंड एंगल सी, तो ये सी है, इसका हमें पता करना है। इसी तरह आप बनाएंगे ट्रायंगल एक। तो उसके बाद ये हमने लिखा सम ऑफ एंगल्स, शॉर्ट में एंगल्स लिखते हैं ऐसे, एंगल और छोटा सा एस, ANGLES, आप ना भी लिखो तो ऐसे एंगल्स लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के बदले ट्रायंगल का सिंबल यहाँ पे बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ट्रायंगल, अगर आप सिर्फ छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे तो ये ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये किया, तो बराबर होता है 180 डिग्री के। अब क्या करेंगे, इन एंगल्स को हम प्लस करेंगे और जो एंगल हमें पता करना है उसको हम यहाँ पे पता उसका लगाएंगे कि क्या है वो तीसरा एंगल। दो एंगल हमारे पास गिवन है, हम लिखेंगे सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर है, क्योंकि तीन एंगल बराबर होते हैं ट्रायंगल के 180 डिग्री के बराबर। तो उसमें से अब एंगल ए के बदले आएगा 35 डिग्री जो कि हमारे पास दिया हुआ है, एंगल बी के बदले आएगा 90 डिग्री, ये भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल सी के बदले क्या करेंगे, एंगल सी हमें पता करना है, तो बराबर है ये सारा 180 के। उसके बाद एंगल ए के, अच्छा इन दो का प्लस होगा तो बनेगा 125 डिग्री, प्लस एंगल सी एज इट इज़ आएगा, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे भी एंगल सी, क्योंकि ये हमें पता करना है, बराबर है 180 के। उसके बाद एंगल सी यहीं पे रहेगा और 125 जो है ये इज इक्वल टू के इस तरफ चला जाएगा और 180 में से ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे 125, वहाँ बचेगा 55, तो एंगल सी इज इक्वल टू 55। तो हमने जो ट्रायंगल बनाई थी उसमें हमें एंगल सी का पता नहीं था, तो यहाँ पर आप फिर लिखेंगे 55। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर। इसी तरह ये 2-4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ये आप करेंगे और आज की ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। तो इसमें आगे और फिल इन द ब्लैंक से वो क्वेश्चन भी मैं आपका कराता हूँ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर जी, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, ये देख सकते हैं आप। तो पहला है इसमें से एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, इक्वल साइड्स, कितने इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के 2 इक्वल साइड्स होते हैं, तो पहले का आप लिखेंगे 2। उसी तरह दूसरा पार्ट, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल साइड्स ऑफ डैश डैश, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है, इक्विलेटरल मतलब इक्वल बराबर, तो उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर, तो इसको लिखेंगे आप इक्वल, यहाँ पे EQUAL इक्वल। उसके बाद स्केलीन ट्रायंगल है, स्केलीन ट्रायंगल के कितने साइड्स बराबर होते हैं, स्केलीन ट्रायंगल है डैश डैश इक्वल साइड्स, कितने इक्वल साइड्स होते हैं, कोई नहीं, तो इसको लिखेंगे आप नो इक्वल साइड, NO, पहले का 2, लास्ट का नो और दूसरे का इक्वल, EQUAL इक्वल, इक्वल यहाँ पर ऐसे EQUAL इक्वल, तो ये आप कर देंगे ऐसे, तो आ गए। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कल्स क्या होता है, रेडियस, डायमीटर वगैरह, ये सारा हम उसमें पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी पे मेंटेन कीजिएगा, लिखिएगा, और कहीं पे किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।